चलिए साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव पाठशाला की एक और रीजनिंग की क्लास में। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कैलेंडर का आज पार्ट 2 हम लोग करने चल रहे हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों ने कैसे अपने क्वेश्चन को आसानी से हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग उसी को दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कल वाली चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। चलिए देखिए जरा, पहले तो हम लोग को क्या करना है, जितने भी मंथ के कोर्स थे उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, डे का कोर्स रिवाइज करा देता हूँ, और अगर लगेगा तो मैं एक क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा ताकि सारी चीजें एक बार फिर से आपके सामने रिमाइंड हो जाए। चलिए उसके बाद आप देखेंगे कि आज हम जो नया चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा। साथियों, जिन बच्चों ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, पेपर कैंसिल हुआ, फिर से पेपर होगा, अपनी तैयारियों को आप मजबूत रखिए, कहीं से आपको ढीला नहीं पड़ना है। ढीले पड़े तो काम खत्म हो जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारियों को और रगड़ के आप चमका लीजिए, तभी मजा आने वाला है। चलिए रिवाइज करते हैं। पहले हम लोग को क्या करना है, जनवरी, मैं एक बार बोलते चल रहा हूँ, आप लोग इसको फटाफट नजर में देखते चलिए। जनवरी साल का पहला महीना है, फरवरी चौथे सन 29 की होती है, मार्च 4 वर्ड से बना है, अप्रैल 0 की तरीके से होता है, मई 2 होती है, जून 5 वक्त की नमाज अदा होती है, जूली नाम की लड़की देखने में स्मार्ट है लेकिन पढ़ने में 0 है, अगस्त 3 कलर का होता है अपना फ्लैग, सितंबर और दिसंबर दोनों के लिए 6 यूज करते हैं, अक्टूबर के लिए 1 क्योंकि ओ और 1 दोनों की 1 से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, नवंबर रोमन के 4 के जैसा दिखता है, मतलब कि 4 को। डे का देख लेते हैं। पहला क्या हो गया है, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2 करेंगे, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7 या तो 0 यूज। इतनी बातें कल आपको बता दी गई थी, इसमें से किसी को कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि कल जैसा कि आपको पता होता था, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 25 अगस्त 25 अगस्त को सोमवार, 25 अगस्त को सोमवार है, तो आपसे अगर कह दिया जाएगा उसी वर्ष में हमको कहाँ चलना है, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 25 अगस्त क्या करेंगे भैया, 25 अगस्त का कोड होता है 3, हो गया है 28 और 7 से भाग दे दिए, खत्म, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 7 चौको 28 खत्म। मतलब कि यहाँ पे आज देखो 0 आ गया, 0 किसके लिए होता है, 0 होता है शनिवार के लिए, लेकिन कह रहा है सोमवार, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या किया जाए, +2 कर दिया जाए, +2 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, वही +2 इसमें कर देना है। तो क्या करेंगे भैया, 10 प्लस का 6 कर दिया गया, 16 हो गया, 16 को 7 से डिवाइड कर दिया, 2 बचे 10, मैंने 10 डेट के लिए, दिसंबर के लिए 6 कोड हो गया, दोनों को जोड़ दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, और 2 में ये वाला 2 और प्लस कर दिया, आंसर क्या हो गया 4। और 4 का मतलब क्या होता है साथियों, 4 का मतलब होता है बुधवार, का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ये तो हुआ कल का, हम लोगों ने एक फास्ट तरीके से देखा कि रिवाइज कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नई चीजों को सीखने के प्रोसेस में। नई चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात क्या है, अगर यहां पर आपसे मैं लिख दूं 1904, 1904, तो साथियों इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले ये जो 1900 है, इसमें का 1900 हम बोलते हैं ना, बोलते हैं 1904, तो ये जो 1900 है ना, इसको कहा जाता है सेंचुरी। क्या कहा जाता है, सेंचुरी। और ये 4 क्या है, ये 4 वर्ष। तो साथियों यहां हमको इसको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या होगा, सेंचुरी, और दूसरा वर्ष। सेंचुरी के लिए एक बार आप लोग समझ लीजिए, सेंचुरी में आपको 4 सेंचुरी आपको बताता हूं, 4 सेंचुरी पहले आप समझ लीजिए। पहले चलिए छोड़िए, पहले मैं सिर्फ आपको 1 सेंचुरी बताता हूं, वो तो फिर 1 मिनट का काम है, आपको बता दूंगा, या तो समझ लीजिए 1900, 2000, 1800 और 1700, इतना आप लिख लीजिए। ये साथियों इनको आपको नोट करना पड़ेगा, ये नोट करके एक बार आपको रिवाइज करना होगा, थोड़ा सा
दोहराना पड़ेगा। इसको देख लीजिए, 1900 जब भी कभी आपकी सेंचुरी आपके सामने आएगी, इसके लिए कोई भी कोड आप यूज नहीं कर रहे होंगे। जब 2000 होगा, इसके लिए -1 यूज करेंगे। क्या करेंगे? -1 यूज करेंगे। 1800 के लिए साथियों क्या करेंगे? +2 करेंगे, और 1700 के लिए +4 करेंगे। इतनी बातें आपको याद होंगी। 1900 के लिए कोई कोड नहीं यूज करेंगे, 2000 के लिए -1, 1800 के लिए +2 और 1700 के लिए +4। इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना पता है तो धरती का किसी भी कैलेंडर का आप डे आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे 10,000 साल पहले का आप चले जाइए, चाहे आप पीछे चले, हम सभी का दिन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखो। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ लेता है। चलिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, चलिए मैं अभी इसी करंट ईयर का मैं आपको डेट बताता हूं, करंट ईयर का। चलिए मैं एक डेट आपको ले लेता हूं, और आज मैं आपको एक डेट लेके बता देता हूं। मान लीजिए कि 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन है, आपको ये बताना है। 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन है, ये बताना है। अब आप जो अभी तक आप करते आए हैं वही करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, केवल जो अभी तक आप करते आए हैं वही करना है। ये 20 के लिए आप 20 लिख दीजिए, मार्च के लिए 4 आप लिखते हैं, 2000 के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया, -1 करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 24 दिख रहा है ना, 24 को साथियों आप, इसका एक तरीका भी है, लेकिन उसको आपको बहुत याद करना पड़ेगा। याद ना करना पड़े तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, काम हो जाए। देखो 24 को आपको पहले 4 से डिवाइड कर देना। क्या करना है? 4 से पहले डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छके 24। अच्छा साथी, अगर मान लीजिए अब यहाँ तो अभी कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, अगर कुछ बचा भी होता तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब सिर्फ किससे है? 6 से है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, हमसे उससे मतलब नहीं है। अब ये जो 6 है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 24 और 6 30, और 30 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। पर फिर समझ लीजिए, ये जो 24 वर्ष है, 2000 की सेंचुरी के लिए तो मैंने -1 लिख दिया, लेकिन जो वर्ष 24 है, 24 के साथ क्या करना है, यहीं पे सारा खेल है। 24 के लिए क्या करना है, 24 को 4 से डिवाइड कर दिए, 6 आया। अब इसी 6 को, रिमाइंडर क्या बचेगा हमसे, कोई अगर मान लीजिए यहाँ 25 होता और 1 बच गया होता, तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं कि उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं। 6 हुआ, 24 और 6 को जोड़ दिया 30, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौके 28, बचा 2। यही वाला 2 आप यहाँ प्यार से लिख दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। इतना काम कर लीजिए, आपका काम खत्म। अब जरा देखो, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पे आप जोड़ो जरा, 20 और 4 24 और 2 26, 26 में से 1 चला गया तो साथी हो गया 25, 25 को फिर से, क्योंकि 7 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको काटना पड़ेगा, तो 7 3 21 और 4 25। 4 का मतलब साथियों क्या होता है, 4 का मतलब होता है बुधवार। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब बुधवार। इसका मतलब कि 20 मार्च को बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो आप समझिए कि आप किसी भी वर्ष का, किसी भी ईयर का, किसी भी सेंचुरी का कैलेंडर यूं चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अब फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन को, और देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आखिर पूछता कैसे। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि यदि 10 मार्च 10 मार्च 10 मार्च 1905 को 10 मार्च 1905 को सोमवार है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश, सोमवार तो हो तो 15 मार्च
1915 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब साथियों देखो, पहले आपसे क्या कह रहा है, 10 मार्च 1905। 10 मार्च 1905 को हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या रियल में वहां सोमवार है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा। वही प्लस माइनस को उठा के आपको नीचे वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें आपको असाइन कर दो। कैसे करना है देखो जरा, 10 मार्च, ये मैंने लिख दिया 10 मार्च 1905। देखो जरा, 10 प्लस का 3 और यहाँ 1900 के लिए कोई कोड नहीं यूज करेंगे, प्लस 5 है। अब साथियों जो 5 है, आप इसको 5 को अगर ऐसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचा, हमसे कोई मतलब नहीं, बचे अथवा ना बचे। अब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 4, 5 और 1 6, तो इसका मतलब यहाँ कोड क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। अब देखो जरा, 10 3 13 और 6 19, 19 को 7 से भाग दोगे तो बचेगा 5, 7 दूनी 14, बचेगा 5। 5 का मतलब साथियों होता है थर्सडे, लेकिन पूछा है हमको, कहा है सोमवार है, मतलब एग्जामिनर ने हमसे झूठ बोला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी झूठ के साथ में आंसर भी आपको देना पड़ेगा। चलिए जरा देखे झूठ कितना बोला है। साथियों इसने कहा ये सोमवार, लेकिन है तो भैया थर्सडे। अब थर्सडे में से अगर मैं 5 में से 3 माइनस कर दूं तो यहाँ 2 बचेगा, मतलब अब सोमवार बच गया। यही 3 माइनस हमको अगले वाले अपने क्वेश्चन के साथ में कर देना। देखो जरा कैसे करना है, 15 मार्च 1905। अब जरा देखो, 15 मार्च 1915, 1915 की बात है, 1915 की बात है साथियों, ये उस जमाने की बात है। अब यहाँ लिख दिया जाए 15 प्लस का कर दिया जाए 3 और प्लस का 15 है, तो 15 को साथियों क्या करोगे, ये देखो 15 को पहले आप 4 से करोगे, 4 तिया 12, यहाँ क्या बचा, हमसे कोई मतलब नहीं, बचा कि नहीं बचा हमसे कोई मतलब नहीं। 15 और 3 18, 18 को चाहे तो आप 18 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, 7 दूनी 14 4 18, यहाँ पे आप 4 कर दीजिए, बात खत्म हो। 7 15 3 18, 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14 4 18, यहाँ हो गया। अब 15 3 18 और 4 22। अब साथियों ये जो 22 है, 22 में से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस आपको 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 3 आपको माइनस करना है। अब जब साथियों माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, 19, 19 को फिर से 7 से जब आप भाग दे दोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा क्या साथियों, 5 बच जाएगा। इसको काटोगे तो 5 बचेगा ना, और 5 पे साथियों क्या होता है, 5 पर होता है थर्सडे। क्या होता है, थर्सडे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस काम को इस तत्परता के साथ करनी है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा, जब आप इसको 2-4 बार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई इसमें समस्या की बात ही नहीं है, क्योंकि कल आपने प्रैक्टिस कर लिया था, मंथ और डेट आपको पता था, केवल अब आपको ईयर और सेंचुरी के साथ खेलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, केवल ईयर और सेंचुरी के साथ खेलना था। अब यहाँ पे देखो, जनरली जब आपको ये टेक्निक नहीं पता होगी, जो अदर बच्चे हैं वो कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, 15 मार्च 1905 से सारे और डे निकाल जाएंगे और फिर पहुंचेंगे कहाँ, 15 तक, और 15 तक जाके सभी को जोड़ेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा समय लगने वाला होता है। आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है कि आप अपने एग्जाम में कैसे आप अपने समय को बचा सकते हैं, एक एक सेकंड आपके लिए मायने रखता है। आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उससे आपको दूर ना होना पड़े, आप उसको कितना अपने नजदीक कर सकते हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आता तो साथियों क्वेश्चन का आंसर सभी को है, एग्जाम देने वाला हर वो बच्चा, सभी को इसका आंसर आता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये नहीं चेक करता है, एग्जामिनर आपकी नॉलेज तो चेक करता ही है, साथ में ये चेक करता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना बेहतरीन है, कि आप अपने क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे आंसर दे सकते हैं विथ एक्यूरेसी। कितना, मतलब कि
कोई आप गलती किए बिना कैसे जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं, वही तो एग्जामिनर को चाहिए, वरना आंसर तो सभी को आता हुआ होता है। चलिए अगले टाइप पे हम लोग बात करते हैं, आ जाओ जरा आगे देखो। फिर एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन फिर लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे एक मैं अब आपको देता हूं थोड़ा सा अलग टाइप का, लिखिए जरा। दस फरवरी 10 फरवरी 2024, 10 फरवरी 2024 को रविवार है तो 10 फरवरी 2024 को रविवार है तो 15 मार्च 15 जनवरी 2028 को कौन सा वार होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्योंकि ये दोनों लीप ईयर की बात कही जा रही है, और मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कभी आपका लीप ईयर है, क्योंकि मेरा जो कैलेंडर है, मेरा जो मेथड है, इस कैलेंडर में आपका जन्म लीप ईयर तभी फॉलो करेगा जब आपका मंथ जनवरी या फरवरी हो और ईयर भी लीप ईयर हो, मतलब वो 4 से फुल्ली डिवाइडेड हो, तभी आप उसको लीप ईयर में काउंट करोगे, अथवा उसको लीप ईयर में आप काउंट नहीं करोगे। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, नहीं तो आप उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। अब जरा देखो कैसे हम इसको काउंट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। 10 फरवरी 2024, 10 फरवरी के लिए 4, 2024 माइनस का 1 करेंगे, और 24 के लिए अभी आपको पता है कि आपने कोड निकाला था 2। कैसे कोड निकाला था 2, देखो जरा कैसे होगा, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ये जो 24 को पहले आपको 4 से डिवाइड करना, क्या करना है, 4 से डिवाइड, तो 4 छके 24, यहां खत्म हो गया, 24 और 6 क्या हो गया 30, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 चौके 28, बचेगा क्या 2। यही 2 आप यहां पर लाके प्यार से आप ऐड करो, इतना काम आप कर दीजिए। अब देखो जरा 10 4 14, 2 16 माइनस का 1 हो गया है 15, 15 को 7 से डिवाइड कर दोगे साथियों आएगा 1, और 1 पे होता है रविवार, लेकिन यहां भी कहा है रविवार। ये साथियों अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहां भी रविवार आया, यहां भी रविवार आया, क्या ये कंडीशन फॉलो है ना, फॉलो नहीं है। क्यों नहीं फॉलो है उसको समझो। मैंने आपसे कहा कि जनवरी और फरवरी का मामला हो और ईयर भी लीप ईयर हो, उस कंडीशन में आपका आंसर जो एक्चुअल में आंसर आएगा उसमें -1 करना पड़ेगा। अगर 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का मतलब मैंने बताया था 0 और 7 किसके लिए होता है, शनिवार के लिए होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो भैया दिन होने वाला है शनिवार, और आपसे क्या कहा गया है, रविवार कहा गया। यहां पर तो है शनिवार लेकिन कहा गया है रविवार, तो इसका मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको प्लस का 1 करना पड़ेगा, तब ये कंडीशन फॉलो हो गई। मतलब अब हम अपने वाले में 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगी। अब यही काम आपको यहां कर देना, कैसे करना पड़ेगा ये भी जरा देख लो। 15 जनवरी 2028, 15 जनवरी के लिए कोड क्या यूज करोगे 1, और यहाँ पे प्लस क्या करेंगे -1 करेंगे, 2000 सेंचुरी के लिए 28 है, 28 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 चौके 28, इस तरीके से कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको पता चल जाए। ये देखो ये 28 है,
28 को साथियों जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 सता 28, अब 28 और 2 30, 5 35, इसको जोड़ दोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 35, और इसको जब 7 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा 7 पछे 35, क्या हो जाएगा 7 पछे 35। मतलब यहाँ का कोड क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा 0 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा 0 ऐड करना पड़ेगा। अब जरा देखो, अब यहाँ देखो 15 और 1 16, 16 में से 1 चला गया तो 14, 14 को 7 से डिवाइड कर दिए तो भैया बचा क्या 0। क्या बच गया 0। 0 का मतलब क्या हो गया साथियों शनिवार। 0 का मतलब क्या हो गया शनिवार। भैया या तो 0 कह लो या तो 7 कह लो, बात तो वही है। अब शनिवार है लेकिन आपको देखना है कि ये जनवरी का महीना है और ईयर भी 28 लीप ईयर है, तो 1 माइनस करके आपको आंसर देना पड़ेगा। इसमें से 1 माइनस कर दोगे साथियों हो जाएगा 6, और 6 पे क्या होता है फ्राइडे होता है। क्या होता है फ्राइडे होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। इतनी बात क्लियर है। अगर ये आपको समझ में आ गई है तो आप समझें इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आपको क्या करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी प्रीवियस ईयर के जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चल रहा हूं उसका प्रीवियस ईयर आप उठा लीजिए। जितने भी जिस भी परीक्षा में पूछा गया हो कैलेंडर टॉपिक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, जिस कॉन्सेप्ट का मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप उठाइए और धड़ाधड़ करना शुरू करिए। देखिए आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिलेगा। किताबी बातों को रटना नहीं है। किताबी बातों को रटने के चक्कर में पड़ जाओगे साथियों तो नैया आपकी डूब जाएगी, बचेगी नहीं। आप याद कर लीजिए ईश्वर ने एक मौका आपको और दिया है कि यूपी पुलिस की वर्दी अगर पहनना है तो आपको कुछ अलग तरीके आपको लगाना पड़ेगा, अलग से एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी चीजें आपकी हो सकती हैं, वरना चीजों को कोई और ही लेके जाएगा क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। मानेंद्र ठीक है, आइए आ जाओ। चलो अब साथियों आपको आगे बताते हैं। आ जाओ जरा आगे देखा जाए, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। एक क्वेश्चन और आपसे क्या कह रहा है, चलो देखो जरा। अब आपसे क्वेश्चन एक मैं बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं, शायद सभी लोग कर सकते हैं। चलिए किया जाए। मैं केवल ओवरऑल देखना चाहता हूं कि आप इस प्रैक्टिस में हैं कि नहीं है। आपने जो अभी तक सीखा है वो आप कितने % तक सीख चुके हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं। चलो जरा देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 मार्च 1900 को बुधवार है। बुधवार को तो उसी वर्ष उसी वर्ष उसी वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा वार होगा। कौन सा वार, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि 15 मार्च 1900 को बुधवार हो तो उसी वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा वार होगा। इसमें साथियों आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उनके लिए जो इस टेक्निक को जानते हैं भैया, सभी के लिए इजी नहीं है। सभी लोग क्या करेंगे, सीधा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के सारे डे को और डे निकालेंगे, काउंट करोगे, देश का पंचायत करना है, वो कुछ नहीं करना है, वो कुछ भी नहीं करना है। कैसे करना है इसको देखो, समझो जरा। 15 मार्च 1900, 15 देखो, जब भी कभी सेम ईयर का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, 15 मार्च 1900 फिर कह रहा है उसी वर्ष 10 दिसंबर, मतलब 10 दिसंबर 1900 की बात कर रहा है। जब भी कभी इस तरीके का पूछेगा तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। ये जो 1900 लिख दिया साथियों, इसको कुछ ना करो, इसको हटा दो, कुछ नहीं करना, इसको केवल क्या करो 15 लिख दो,
क्या करना है, 15 प्लस का 3 हो गया 18 और 7 से भाग दे दिए तो 7 दूनी 14 बचा 4 और 4 पे कह रहा है साथियों बुधवार। मतलब बात तो बिल्कुल ठीक है, हमको ना तो प्लस करने की जरूरत है ना तो माइनस करने की जरूरत है। अब यही काम आपको क्या कर देना है, 10 दिसंबर के साथ कर देना है। 10 और प्लस का 6 कर देना है, 16 हो गया। 16 को 7 से डिवाइड कर दोगे साथियों 2 आ गया और 2 पे आपको पता है कि सोमवार ही होता है। 2 पे क्या होता है, सोमवार। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर सोमवार ही होगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। जब आप इसको इस तरीके से करोगे ना, अब कुछ लोग जो अपने ईगो से लड़ने की कोशिश करेंगे, इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, 15 मार्च 1900 फिर 00 मतलब सेंचुरी और ईयर का भी आप कोड निकालना शुरू कर दोगे, तब भी आप गर्त में चले जाओगे। आपको वो काम नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि उसी वर्ष ये क्वेश्चन, और जब भी सीधा सा ये वर्ड आप ढूंढ लो उसी वर्ष आपको दिखाई दे जाए, तो आप समझो कि इतना पार्ट को आपको गायब ही कर देना है, कोई मतलब नहीं है। केवल ये इतने से काम करना है, इतने से काम, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे साथियों तो बिल्कुल निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी। इस आप समझो ना, क्या इससे भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्या इससे भी कोई आसान तरीका, इससे भी कोई जल्दबाजी का कोई तरीका हो तो जरा मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं मिल सकता है, ये ब्रह्मास्त्र है। इसी ब्रह्मास्त्र को लेके आपको अपने तर्कस में इस ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र को लेके आपको उतरना है, तभी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपकी चीजें आपसे वंचित रह जाएंगी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो टाइप होगा हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और अगले टाइप के क्वेश्चन में भी मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा जिसमें आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।